गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। थैंक यू। चलिए बेटा, रिवीजन कैसा चल रहा है? सर वो टेस्ट का भरा था सर आप। हाँ आज हम क्या करेंगे सर? आज हम क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? कौन से क्वेश्चन बेटा? लीनियर डायमेंशन के या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के किसी किसी के भी। मैंने आपको मैसेज भी करा तो था। आपने मुझे बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैंने आपको मैसेज भी करा था सर। मैसेज तो बेटा मुझे कोई रिसीव नहीं हुआ आपका। सर मैंने करा तो था कल, मैंने आपको करा नहीं था कि कैन वी डू रिविजन टुडे यूनिट डायमेंशन, कैन वी डू क्वेश्चंस। अच्छा, पहले किया था आपने सैटरडे में। हाँ। तो उसका तो टेस्ट कल था, वो हो गया। उसमें मैंने आपसे अ, कहा कि आप उसको उससे रिवाइज कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर वो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब क्लास के टाइम पे तो बेटा नया पढ़ना चाहिए ना 1 घंटे, वरना सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? ठीक है सर। बाकी तो आपके पास मैं 1 घंटा लेता हूँ, 23 आवर्स तो आपके पास है ना बेटा। हाँ सर। हाँ, अगर उन 23 आवर्स में आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में, किस चीज में, तो फिर वो आप मुझे बता दीजिए इन एडवांस के सर मुझे यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आप कोई टाइम निकाल करके इनको मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए। मेरी बात समझ यस रहे हैं बेटा? यस सर। हाँ। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारी जगहों पर कुछ चीजें स्लिप कर जाएं दिमाग से, तो यस सर। डिस्कस करने की जरूरत होगी तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बेटा बार बार अगर हम पुरानी ही चीजें रिपीट करेंगे तो फिर हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा ना। हाँ सर। हाँ, एक टेस्ट मैं जरूर आपका लूंगा। जब आपका ये 20 तारीख वाला टेस्ट हो जाएगा तो इसमें हम यस सर। टेस्ट लेंगे उन्हीं टॉपिक से। ठीक है ना? और आपसे मैंने ये कहा था कि आप मुझे जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के करके दिखाइए इन चैप्टर्स के, वो आपने मुझे भेजा नहीं। हाँ सर भेज दो। तो वो आप मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएं पिछले 20-25 साल में, 30 साल में, वो सारे कर डालिए। हाँ सर। ठीक है ना? यस सर। इन चैप्टर से एक साल में एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो ऑन एवरेज एक चैप्टर से 50 के करीब क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम। तो 100 हाँ सर। क्वेश्चन हुए, 2 चैप्टर हैं आपके। तो उसको करके मुझे भेज दिए रोजाना। अगर आप 25-30 क्वेश्चंस भी अगर आप कर रहे हैं तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। उसमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको या किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है समझने में, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है तो वो भी साथ में भेज दिए। तो उनको फिर हम टाइम निकाल करके डिस्कस कर लेंगे। यस प्लीज बेटा इसको जो है वो ध्यान रखिए है। यस। चलिए देखिए, ये हमारे पास एक ट्यूब है। हम्म, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है।
यहाँ तक बात क्लियर है? लिक्विड भरा हुआ है, एक ट्यूब है, और हाँ वो सर। एक एक्सिस के साथ हिंज्ड है। जैसे दरवाजा हिंज्ड होता है उसी तरीके से ये ट्यूब हिंज्ड है। हाँ सर। हम्म, ये लिक्विड है। लिक्विड, इसकी डेंसिटी रो है, और टोटल मास एम है। ठीक है। हम्म इसको मैंने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया है। तो मुझसे कह रहा है फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर। एक्टिंग ऑन द लिक्विड। सर दरवाजे के मतलब ये हिंज की तरह इन द सेंस मतलब क्या सर? बेटा मतलब दरवाजा अगर सर। नहीं मूव करता है तो ये वो तो मान लिए थ्री, जो है वो 270 या 260 तक ही मूव कर पाता है, ये 360 मूव कर रहा है और पूरा राउंड ले रहा है, सर्कुलर। ओके सर। जैसे खिलौना नहीं होता, बच्चे ऐसे घुमाते रहते हैं, हाँ सर। लगा होता है, बॉल वॉल लगी होती है, वो ऐसे घूमती रहती है। उसी तरीके का है। ये ट्यूब है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए मर्करी वगैरह कुछ भरा हुआ है। क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी जो लेंथ है ट्यूब की वो एल है, इंटू एल सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ सर। ये तो मास होता कोई एम एल लेंथ पे लगा हुआ, मान लीजिए ये होता, इसका मास एम है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये डिस्टेंस एल है, तो इसके लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड है। क्या इसके लिए भी वैलिड है? हम्म, नहीं लगता तो नहीं। ये तो बेटा मास पूरी की पूरी ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर तो मास जो था वो हाँ सर। पॉइंट मास था, जो कि एल लेंथ पे ही था। तो इसलिए ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देते थे। अब यहाँ पे तो हर जगह मास है ना, यहाँ पर लीजिए वो भी मास है, यहाँ पे लीजिए वो भी मास है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए हर जगह पे मास मौजूद है। बोलिए, मेरी बात यस सर। क्लियर है? यस सर। तो मास हर जगह मौजूद है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। भाई कौन सा फॉर्मूला है? हम्म तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। जैसे हाँ सर। सपोज, हम्म हम्म, अगर मैं यही स्ट्रिप काट लूं, छोटी छोटी एक स्ट्रिप मैंने यहाँ काटी, बहुत पतली सी, इनफाइनाइटली स्मॉल, डीएल लेंथ की, हाँ सर। तो इसका मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा डीएम, हाँ सर। इनफाइनाइटली स्मॉल। और ये मैं मान लेता हूं
ये हाँ। जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल एल डिस्टेंस पे है। तो ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल डीएम मास की मैंने स्ट्रिप काटी है, क्या इसके लिए मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकता हूँ? अच्छा, इसका फोर्स भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। बोलिए, तो वो हाँ सर। क्या हो जाएगा? डी एम ओमेगा स्क्वायर हाँ, ओमेगा स्क्वायर। इंटू कैपिटल है, तो वो स्मॉल है। स्मॉल है, स्मॉल। अगर मेरी आप बात से एग्री करते हैं तो बताइए। हाँ सर। तो अगर मैं इसी तरीके की स्ट्रिप सारी काटता चला जाऊं, छोटी 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 सी, और सबका डीएफ सी निकालता चला जाऊं, हाँ सर। और फिर उनको ऐड कर दूं, तो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। वो टोटल करने के लिए जब इनफाइनाइट नंबर्स हो तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। हाँ सर। चलिए, तो बताइए कैसे इंटीग्रेट करें, कहाँ से कहाँ करें, किसको करें? ये अम, समझ में आ गया, इंटीग्रेट करेंगे तो सर सारे हम सर फोर्सेस हम ऐड इसको हो जाएंगे। इंटीग्रेट करेंगे सर। सर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से कैपिटल एल तक ना। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें आ जाएगा, पूरा फोर्स आ जाएगा। लेकिन डीएम और एल, डीएम अलग चीज है, एल अलग चीज है, वेरिएबल अलग है ना। हाँ सर। तो अब इनमें कैसे रिलेशन निकालें? एक ही टर्म्स होनी चाहिए ना, इंटीग्रेशन तो तभी होगा, सेम वेरिएबल होने चाहिए, डिफरेंट वेरिएबल में कैसे होगा इंटीग्रेशन? तो इनका रिलेशन कोई बनाइए। हम्म। हिंट दूं मैं? हाँ सर। एल लेंथ के लिए मास है कैपिटल एम। चलिए। यस सर। तो फिर सर इंटीग्रेट कैसे करें सर दोनों वैल्यू में? है बेटा? सर इंटीग्रेट कैसे करें सर दोनों वैल्यू में? तो वही तो हमें डीएम को चेंज करना होगा ना, एल के उसमें लाना होगा फॉर्मेट में। तो डीएम को एल के फॉर्मेट में लाइए ना। तो हम सर कैपिटल एम लिख देंगे। बेटा, पहले डीएम को आप एल के फॉर्मेट में चेंज करिए, पहले भी हम लोग कर चुके हैं यार, आप भूल रहे हैं। देखिए, तो अगर एल लेंथ का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा बताइए? एम सर एल। एम बाय एल। यस। अभी भी नहीं समझ में आया? आगे क्या क्या करेंगे? सर? हमें जरूरत क्या है? डीएम की जरूरत है। तो हाँ डीएम सर। लेंथ, डीएम मास कितनी लेंथ में है? डीएल में। एम यस सर। बाई एल इंटू डीएल। तो यस सर। डी मास तो बराबर है डीएम के। ओ हाँ, अच्छा अच्छा, मेक सेंस मेक सेंस, ठीक है सर। आप बेटा, आप धो के आइए, बहुत ज्यादा आंख रगड़ रहे हैं आप। आंख आ जाएगी और इन्फेक्शन हो जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। कल भी आपको यही प्रॉब्लम थी। सर एक कंजक्टिवाइटिस है सर। तो ये समझ में आया, आप इंटीग्रेट कर लेंगे। हाँ सर। मतलब फिर हो जाएगा एम अपॉन डीएम एल की डी जगह मैं एल। लिख दूंगा एम अपॉन एल। ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा।
अंदर क्या रह जाएगा? इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल एल, एल डी एल। यस। बोलिए। हाँ सर। बस इसको इंटीग्रेट करके जल्दी से मुझे वैल्यू बताइए एफ सी की। सर m/l ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2। तो आंसर क्या आया फाइनल? एल m/l ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई। अपॉन 2। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। मुश्किल था? यस सर। नहीं, मुश्किल कहाँ था, ये सर कह रहे हो। थोड़ा सा था। हम्म। चलिए, अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। क्वेश्चन नंबर आज का हो गया ये 1। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सेम। क्या किया हमने इस बार? एक रॉड ले ली। ठीक है बेटा। इस रॉड यस को सर। मैंने क्या किया, यहां पर इस बार हिंज्ड कर दिया। ठीक है, एक कील लगा दी। और कील लगा करके इस रॉड को मैंने घुमा दिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। इस रॉड का कुछ मास है। सपोज इस रॉड की कंप्लीट लेंथ ले लेते हैं, वही एल। इसका मास है एम। और इसकी डेंसिटी है लैम्डा, जो है वो क्या कहलाता है? लीनियर डेंसिटी। याद है ना, पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं लीनियर डेंसिटी का नाम। नहीं, नहीं सर, नहीं करा साइज लीनियर डेंसिटी। सर। ओके सर। डेंसिटी क्या होती है? लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। यस। लैम्डा इज लीनियर डेंसिटी। इसका मास आप एम ले लीजिए। ठीक है, इसको घुमाया। अब मुझसे ये कह रहा है कि इसमें टेंशन बताइए रॉड में। और टेंशन जो होगी वो तो अलग अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी। जैसे जैसे हम लेंथ में चलेंगे टेंशन अलग होती जाएगी। बोलिए, यस सर। क्यों अलग हो जाएगी? इसलिए कि एम चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज हो जाएगा? एल चेंज हो जाएगा। हाँ सर। तो टेंशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? तो हाँ इसलिए सर। इससे कह रहा है कि टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बताइए, या एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बताइए।
कि लेंथ के साथ टेंशन कैसे चेंज होगी। हम्म। ये थोड़ा सा पिछले वाले से मुश्किल है। हाँ सर, एक मिनट। पहले सोचिए तो उसके बाद में करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, डीएम मास का, और पहले उस पर टेंशन निकालेंगे। यस सर। एक मिनट सर, एक। मान लीजिए ये मैंने एक डीएम मास का एक एलिमेंट ले लिया, और कितनी दूरी पे लिया, एक्स डिस्टेंस पे ले लिया। हाँ सर। तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, डी एक्स, और इसका मास कितना हो जाएगा, डी एम। वो किसके यस सर। बराबर होगा, लैम्डा डी एक्स के। यहाँ अच्छा तक सर, बात ओके। समझ में आई तो बताइए। हाँ सर, समझ में आ गई। भाई मास डीएम हो जाएगा, लेंथ डीएक्स हो जाएगी, और मास जो है अगर मैं डेंसिटी की टर्म में लिखूंगा तो डेंसिटी पर यूनिट लेंथ क्या है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए सीधे सीधे बस। यस सर। तो लैम्डा डीएक्स हो गया, पीछे भी तो हमने यही किया था अगर हाँ देखें। सर, हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया, समझ में। यस। ये क्या है, ये लैम्डा ही तो था एक तरीके में। यस। चलिए, अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, मान लीजिए मेरा पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, एक एंड वन है, एक एंड टू है, वन से टू की तरफ जाऊंगा तो टेंशन बढ़ेगी या घटेगी। क्या सर? गोइंग फ्रॉम पॉइंट वन टू टू, टेंशन क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी। टेंशन इंक्रीज होगी ना, क्यों। क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। और अगर लेंथ बढ़ती जाएगी तो फिर नहीं, वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, हमने पहले किया भी तो डिक्रीज हो था, जाएगी। तीन मास लगा हाँ करके, सर। एक मास, हाँ सर, हाँ सर। फिर दूसरा हाँ मास, सर। फिर तीसरा मास, यहाँ की टेंशन निकाली, यहाँ की निकाली, यहाँ की निकाली, तो इसमें ये वाली टेंशन यस सर। सबसे ज्यादा थी ना। यस सर। ठीक है, तो ये सब छोटी यस छोटी सर। बात है, याद रहनी चाहिए। तो ये हमारी हो गई टेंशन, क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, एफबीटी बनाता हूँ, इस वाले मास को निकाल लेता हूँ। यस सर। ये मैंने एफबीटी बना दिया इसका निकाल करके। अब बताइए, इधर टेंशन लग रही होगी, इधर टेंशन भी लग रही होगी। इधर वाली टेंशन को अगर मैं टी इनिशियल कह दूं, और इधर वाली टेंशन को टी फाइनल कह दूं, कोई प्रॉब्लम। यस सर। ये मास डीएम है, जो के बराबर किसके है, लैम्डा एक्स के, लैम्डा डी एक्स के।
हाँ सर। दोनों तरफ टेंशन लग रही होगी ना बेटा। ये बात हाँ क्लियर सर। नहीं? हाँ सर। अब बताइए मुझे, इसके ऊपर कोई और फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है इन टेंशन के अलावा? mg। नहीं बेटा, एमजी को भूल जाइए। एमजी को कंसीडर मत करिए, ग्रेविटी को। अच्छा, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल। यस, ग्रेविटी को आप जीरो मान लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रही है ना सर्कुलर मोशन में, तो हम एग्जैक्टली, क्या यस सर। करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देंगे। वो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए? m m ओमेगा डीएम। स्क्वायर एल। डीएम मास हाँ, तो dm। DM है ना, ओमेगा यस सर। स्क्वायर। और स्क्वायर कितने एल। डिस्टेंस पे लिया है हमने? एक्स डिस्टेंस पे लिया है। नहीं, डीएम का जो हाँ। ऊपर जो लगेगा वो तो इंटू एक्स आएगा ना, क्योंकि हाँ एक्स सर। डिस्टेंस पे लिया है ना हमने। हाँ सर। ठीक है। यस सर। चलिए, तो अब क्या, अब तो आ गया आंसर बस। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोलिए। क्या सर? क्या सर? डिफरेंस, दोनों के बीच की टेंशन का डिफरेंस कितना हो जाएगा? टी dm फाइनल माइनस माइनस टेन। इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस यस सर। डी टी। माइनस डी टी क्यों लिखा, समझ में आ रहा है? हाँ क्यों? ये वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। नहीं बेटा, फाइनल वाला छोटा है और इनिशियल वाला बड़ा है। हाँ हाँ। हाँ पर वो डायरेक्शन। हम्म, ओके सर, ठीक है। ये तो डिफरेंस हम ले रहे हैं ना। हम्म, हाँ। और तो ये किसके बराबर आ जाएगा? बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ dm ओमेगा ये स्क्वायर। हो जाएगा लेमडा ओमेगा स्क्वायर हाँ, एक्स dm तो चलो ला। डीएम, हाँ ओके। इसी के यस तो यस। बराबर हो जाएगा। हाँ सर। मैंने डीएम की dm तो m बाय लेमडा l। डीएक्स लिख दिया। यस सर, क्योंकि लैम्डा m बाय l होता है। हम यस इंटीग्रेशन करना है बस, हो गया काम। इतना सर। तो मुश्किल उसको हो था? गया फिर। यही है बेटा, सोचना कैसे है। असल में इन क्वेश्चंस के जरिए यही कोशिश कर रहा हूँ कि सोचने का जो वो है वो डेवलप हो। बाकी तो तो देखिए, दो टेंशन। लाइन में क्वेश्चन हो गया। अब इसमें यस भी सर। ये भी दिमाग लगाना है कि इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ से कहाँ किया जाए। बताइए। 0 से x तक। नहीं, 0 जीरो से x से तक नहीं। l तक। l। एल तक। तो क्या जीरो पे आपको टेंशन मालूम है क्या है? 0 पे क्या टेंशन होगा? भाई जीरो हम्म। जहाँ पे आपने लेंथ ली है, क्या वहां पे आपको टेंशन मालूम है? नहीं सर। जीरो आपने कहाँ लिया है, वन पे लिया है ना। 1 पे लिया है। तो वहां पे तो टेंशन आपको मालूम नहीं है, तो टेंशन की फिर लिमिट कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, इस चीज का और ध्यान रखना होगा। वो क्या ध्यान रखना होगा? वो ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग जीरो की बजाय यहाँ पर जो इंटीग्रेट करेंगे वो एक्स से एल तक करेंगे। x से करेंगे। ओके सर। एक्स पे टेंशन क्या हो जाएगी? टी एक्स। एल पे टेंशन क्या हो जाएगी? l पे टेंशन हो जाएगी। l l एल पे पे क्या कोई टेंशन। मास बचा है? नहीं। एल पे तो मास ही खत्म हो गया ना, वो तो एंड आ गया। वही। तो यहाँ पे टेंशन यस सर। जीरो हो जाएगी। वो तभी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ओके 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 ओके। यस सर, नेक्स्ट। ठीक है ना? हाँ सर। ये, अब इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू बता दीजिए क्या आएगी। सर तो इसका रहेगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स तो ये नेगेटिव लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई बाय एक्स इज इक्वल टू
लेमडा ओमेगा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, बाय टू नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में पहले हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर एल माइनस स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यस सर। ये रिलेशन आ गई। चलिए, तो ये हमारी रिलेशन आ गई। बेटा ये सब एक एक बार रिवीजन करेंगे ना, तब जो है वो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। चलिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट डायरेक्शन में लेके चलते हैं, और क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं एक, ये बेटा एक कटोरा है। बनाते रहिए आप डायग्राम को फटाफट। हाँ सर। ये हमारा कटोरा है। ठीक है, इसका यस सर। रेडियस जो है वो आर है। इस पे हमने एक मास रख दिया, एम। ठीक। ठीक है सर। हम्म अब इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो हम कटोरे को घुमा दें, या फिर मास को घुमा दें। बताइए क्या किया जाए, दोनों एक ही बात है। अच्छा, हम कटोरे को घुमा दे रहे हैं फिर से। एंगुलर वेलोसिटी से सपोज मैं इसका कटोरे को घुमा दूं, ओमेगा, तो भी वही बात। यस सर। या इस मास को घुमा दूं, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, म्यू जीरो है, तो क्या हो जाएगा, ये मास जो एम है, ये स्लाइड करके नीचे आ जाएगा ना बेटा। हाँ सर। कौन रोकेगा इसको, कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो एम जी का कंपोनेंट लगेगा नीचे और ये गिर जाएगा। तो इसको रोकने के हाँ लिए सर। कौन चाहिए होगा, सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शन। फोर्स चाहिए होगा जो इसको रोकेगा। हाँ सर, ओके। ठीक सर है, फ्रिक्शन भी तो रोक सकता है। फ्रिक्शन जीरो है ना, वही तो बताया बेटा मैंने, अच्छा अच्छा, ओके। फ्रिक्शन नहीं है। तो यस सर। मान लीजिए ये मेरा जो है कटोरा, यस सर। एंगल
मतलब ये जो मास है ये एंगल थीटा पे है। किस पे है? एंगल थीटा पे। ये वाला यस। एंगल है, ये एंगल है थीटा। ठीक है। तो बताइए कितना ओमेगा से मैं मास को घुमाऊं सर्कल में, या फिर इस कटोरे को घुमाऊं कि ये मास स्टेबल रहे, गिरे नहीं अपनी जगह। ये मुश्किल नहीं है बेटा, खाली मास, वो आपको जो है वो फोर्सेस बैलेंस करनी है बस। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। जल्दी सोचिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो उसके हिसाब से इसको रिजोल्यूशन कर दीजिए। हुआ? हाँ सर। mg तो नीचे लगेगा, ये तो बिल्कुल आसान यस चीज सर, वो है। सब तो ठीक है सर। एक हो जाएगा mg sin थीटा, जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा। इधर कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर क्यों लगेगा बेटा, ये बताइए। वो रेडियली आउटपुट है ना। हाँ, तो इसका सर्कल कौन सा बनेगा? ये वाला। आ, हाँ सर। ऐसे घूमेगा ना ये। हाँ सर। यही सब बातें ध्यान देनी है। सर मैंने भी ओके सर, ओके। यहाँ पे जो रेडियस लिया जाएगा सेंट्रीफ्यूगल में, ये वाला आर का नहीं लिया जाएगा, ये नीचे वाला ये आता है सर। वाला आर लिया जाएगा। और ये वाला जो स्मॉल आर है, इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। एंगल के आ, सामने वाला है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा ये? कैपिटल हाँ, आर साइन साइन थीटा। r sin थीटा, यस सर, r एक sin वाला थीटा। होता तो कॉस थीटा हो जाता। यस। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन। m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। हम्म। और कौन सा फोर्स लग रहा है? सर नॉर्मल लगेगा, और क्या है। ओ हाँ, नॉर्मल नॉर्मल। कांटेक्ट में है तो लगेगा ही लगेगा। तो नॉर्मल तो यस। हमेशा परपेंडिकुलर लगता है कांटेक्ट के, तो वो रेडियली लगेगा। यस। ये नॉर्मल है। अगर इतनी बात यस। आपको समझ में आ गई है तो हो गया सॉल्व मामला। कैसे सर? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सॉल्व हो गया मामला। बोलिए। अब किसको एक मिनट किसको सर, इक्वेट तो करेंगे? ओ अच्छा। तो इक्वेट भी तो करेंगे, एफ नेट जीरो करना है ना। सर हम कह सकते हैं क्या कि mg और m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा का रिजल्टेंट है नॉर्मल? हम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो रिजोल्यूशन कैसे करें, हाँ ताकि सर, mg का हो हमें जाएगा एफ नेट साइन जीरो थीटा। करना है ना। तो सर नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, ये आसान रहेगा नॉर्मल के कंपोनेंट करना। देखिए, नॉर्मल का एक कंपोनेंट ये कर लीजिए, इससे मुझे फौरन ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। थीटा। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एन साइन। n sin थीटा। और इधर क्या हो जाएगा? एन कॉस। n cos। बस, अब क्या हो